पैसे की अहमियत का पता हमें तब चलता है जब हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो और हमारी जेब खाली हो। बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी सोच से जन्म लेती हैं। दौलत का पीछा ना करो, काम वो करो जिससे दौलत खुद तुम्हारे पास आए। वो शख्स पुरसुकून रहता है जो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। बहुत ज्यादा ख्वाहिशात रखने वाला शख्स सुकून से नहीं सो सकता। जिस मकाम पर रहकर आप अमीर नहीं बन पा रहे, उस मकाम को छोड़ दें। हम अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उन लोगों के साथ गुजारते हैं जो हमारे साथ मुखलिस नहीं होते। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। आपके पास जिंदगी में दो ऑप्शंस हैं। पहला यह है कि आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई और आपकी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बना लेगा। अगर आप किसी को वो चीज नहीं दे सकते जो आपको पसंद है, तो किसी को वो चीज भी ना दें जो आपको पसंद नहीं। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। ख्यालात कभी ईमानदार नहीं होते, अलबत्ता जज्बात होते हैं। छोटे लोग दूसरों को हकीर समझते हैं। अजीम लोग दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो अजीम हैं, ताकि वो भी अजीम बन सकें। अक्सर लोग अपनी ही लापरवाही की वजह से बहुत सी अहम चीजें खो देते हैं। अगर किसी आदमी का किरदार मालूम करना चाहते हो तो उसके दोस्तों को देखें। हमेशा अपनी मदद खुद करें, क्योंकि आप ही बेहतर तरीके से अपनी मदद कर सकते हैं। जिंदगी में जब शिकस्त आती है तो उसे एक सिग्नल के तौर पर कबूल करें कि आपके मंसूबे सही नहीं हैं। उन मंसूबों को दोबारा बनाएं और अपने मतलूबा मकसद की तरफ एक बार फिर सब्र करें। लोगों की नजर में कुछ लोग इसलिए भी बुरे होते हैं कि वो उनके मफाद और मतलब के मुताबिक नहीं होते। जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदेमंद तजुर्बात हासिल करने के लिए आपको मुश्किल वक्त बर्दाश्त करना होगा। जिसके पास अच्छी सोच नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। हमारा लोगों के साथ रवैया लोगों को बताता है कि वो हमसे कैसा सलूक करेंगे। अगर आप सीखने के आदी हैं तो आप दुनिया में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक जाएं, और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और दूर तक देख सकेंगे। आप जिन्हें चाहते हैं उन्हें फूलों और चॉकलेट की जगह किताबों के तोहफे दें। इससे नस्ल परवान चढ़ेगी। जब इंसान किसी काम को अपने लिए छोटा समझ ले तो हकीकत में वो खुद उस काम के लिए छोटा हो जाता है। जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतनी ज्यादा खुशहाली मिलेगी। अगर आपकी रात अच्छी गुजर जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास सब कुछ है। हर कामयाब इंसान के अंदर बहुत सी नाकामियां होती हैं। जो इंतजार करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। नाकामी सौतीली होती है और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। हराम की कमाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। सिर्फ ये जानना कि क्या अच्छा है काफी नहीं है, बल्कि आपको अच्छा करना चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें, खुद को साबित करने पर नहीं।
जो लोग बड़ी चीजें हासिल करते हैं वो छोटी चीजों पर तवज्जो देते हैं। अपने आप को समझदार बनाएं, उन लोगों की बात ना सुने जो सिर्फ आपकी गलतियां देखते हैं। अगर आप दूसरों के किरदार को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप दुनिया की परवाह करते हैं तब आप अपनी परवाह नहीं करते। जब आप दुनिया की परवाह नहीं करते तब आप अपनी परवाह करते हैं। सच एक ऐसी चीज है जिस पर कोई यकीन नहीं करता। दुनिया का सबसे बड़ा और बदतरीन गुनाह अफसोस है। जिंदगी एक हीरा है जिसे तराशना इंसान का काम है। लोग सच्ची बात पर सबसे ज्यादा हंसते हैं क्योंकि उसको झूठ समझते हैं। नफरत और हसद करने वाले लोगों से इंतकाम लेने के 7 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज करें और अपनी मेहनत से मजीद कामयाबियां हासिल करें। आपकी कामयाबी से वो खुद ही जलेंगे और आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 2, उन्हें अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत ना दें कि उनकी नफरत या हसद आपको मुतासिर करे। उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना आपका बेहतरीन रद्द अमल है। नंबर 3, अपनी शख्सियत, तालीम और महारतों को मजीद निखारें। जब आप खुद में बेहतरी लाएंगे तो आपके मुखालिफिन खामोश हो जाएंगे। नंबर 4, उनकी मनफी बातों का मुस्बत अंदाज में जवाब दें। अगर वो तंज करें तो उन्हें शुक्रिया कहें। इससे उनकी हसद बढ़ जाएगी और वो आपसे उलझने के बजाय शर्मिंदा होंगे। नंबर 5, अपने मुस्बत रवैये और खुशी को बरकरार रखें। खुश रहना उन लोगों के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है जो आपको देखकर जलते हैं। नंबर 6, उन्हें दिल से माफ कर दें और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करें। माफ करने से आप खुद को ज़हनी सुकून देंगे और वो अपने अंदर ही जलते रहेंगे। नंबर 7, अपनी जिंदगी में मुस्बत लोगों को अहमियत दें और अपनी तवज्जो उन लोगों पर मरकूज रखें जो आपके हामी हैं। मनफी लोगों को नजरअंदाज करके आप अपनी खुशियों में इजाफा कर सकते हैं। इन उसूलों को अपनाकर आप नफरत और हसद करने वाले लोगों को बगैर किसी मनफी अमल के जवाब दे सकते हैं। दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना इंसान को शर्मिंदगी से बचाता है। तुम्हारे नजदीक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन उस शख्स को होना चाहिए जो तुम्हारे ऐबों की तलाश में रहता है। जो नाकाबिले बर्दाश्त हो उसे बर्दाश्त करना ही हकीकी बर्दाश्त है। कभी कभी तन्हाई वो कीमत होती है जो आप तरक्की के लिए अदा करते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के सामने ऊंचा बोलते हैं जो कमजोर है तो जान ले आप एक मुनाफिक इंसान हैं। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो ताकि कोई तुम पर हुकूमत ना कर सके। अपने आप को वैसा समझो जैसे आप हो, ना कि वैसा जैसा लोग आपको समझते हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो इंसान को बड़ा होना ही पड़ता है। दुनिया में तरक्की करने वालों की ही कद्र की जाती है। मैं दुनिया की नाकाम बातों पर यकीन नहीं करता। आपको बड़ा आदमी बनना होगा ताकि लोग जिंदगी के किसी भी मकाम पर आपको साइड पर ना कर सकें। पैसा इंसान की जिंदगी में खुशियां लाने का एक जरिया होता है। अपनों में छिपे मुनाफिक लोगों को पहचानने के 5 बुनियादी उसूल। नंबर 1, मुनाफिक की पहचान उसके अल्फाज और अमल के दरमियान तजाद से होती है। वो एक जगह कुछ कहता है और दूसरी जगह मुख्तलिफ होता है।
नंबर 2, जब आपको जरूरत हो तो वो मदद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें फायदा चाहिए होता है तो वो आपके करीब आ जाते हैं। नंबर 3, मुनाफिक लोग झूठी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे मनफी बातें करते हैं। उनकी चापलूसी सिर्फ जाती फायदे के लिए होती है। नंबर 4, ये लोग आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते और आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। उनके रवैये में हसद झलकता है। नंबर 5, मुनाफिक शख्स हमेशा खुद को मजलूम दिखाने की कोशिश करता है और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। ये असूल आपको मदद देंगे ऐसे लोगों की शनाख्त में जो आपकी जिंदगी पर मनफी असर डाल सकते हैं। रमजानुल मुबारक में आज के दिन से ये वजीफा शुरू कर लो। रोजाना नमाज इशा के बाद मुसल्ले पर बैठकर 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपका दुनिया का हर अटका हुआ मसला हल हो जाएगा। पूरा सवाल घर में रिज़्क़ आता रहेगा। लोग आपको हमेशा वैसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसा वो आपको देखना चाहते हैं। आपकी तमाम कामयाबियां और नाकामियां आपकी बनाई हुई आदत का नतीजा है। अपने बुरे वक्त को रेत पर लिखो और अपने अच्छे वक्त को पत्थर पर लिखो। हमें माजी की यादें नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां अक्लमंद बनाती हैं।